सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक से अध्याय 5 घर की याद कविता पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। सबसे पहले हम रचनाकार के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। इनका जन्म सन 1913 टिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था और इनका निधन सन 1985 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम ना ममा आदि। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और दिल्ली का प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं इन्हें पद्मश्री से भी अलंकृत किया गया है। भवानी प्रसाद मिश्र जी की जो लेखन शैली है वह सहज और सरल है। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें ये प्रमुख हैं। इन्होंने भी राष्ट्रीय आंदोलन में क्या करी थी, भागीदारी करी थी। इन्हें गांधीवाद पर आस्था रखना वाले मिश्र जी ने गांधी वाडम्बे के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया है। भवानी प्रसाद मिश्र जी गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। सन 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे भी स्वतंत्रता के लिए इस आंदोलन से जुड़े। उन्हें कारावास भी झेलना पड़ा। कारागार में उन्हें अपने परिवार के प्रिय सदस्यों की बहुत याद आई। इस कविता में उन्होंने इसी का वर्णन किया है। मिश्र जी की कविताएं सहजता लिए हुए होती हैं। उनकी कविताओं में इस सहजता को गांधी जी के चरखे के साथ जोड़ा गया है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहते हैं। उनकी कविताओं में जो बोलचाल है उसे गद्यात्मक वाक्य विन्यास के साथ जोड़ा गया है। कहने का अर्थ है उनकी कविताओं में जो शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें बोलचाल में ऐसा लगता है जैसे हम गद्य पढ़ रहे होंगे, गद्य का अध्ययन कर रहे होंगे, उन शब्दों का प्रयोग कर रहे होंगे जो हम एक कहानी के रूप में करते हैं। मिश्र जी की कविताएं सहज और लोक के अधिक करीब होती हैं। यह अपनी कविताओं में जिस भी विषय को उठाते हैं उसमें घरेलूपन नज़र आता है। इनकी कुछ कविताएं हैं जैसे आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती, पहाड़ की नीली चोटी। इन सभी कविताओं में परिवार का रूप नज़र आता है। इन्होंने वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। इन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कविता का सार बताने जा रही हूँ कि इस कविता में कवि क्या कहना चाह रहा है कि कहीं वह भूल से भी उसकी वास्तविक स्थिति का वर्णन ना कर दे, कहीं वह यह ना कह दे कि भवानी जेल में बहुत उदास, मौन और बेचैन है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित प्रसिद्ध गांधीवादी कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता घर की याद से लिए गए हैं।
इसका प्रसंग इस प्रकार से है। कभी सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कारागार में बंद कर दिया गया है। वहाँ उन अनेक कैदियों के बीच भी उसे अपने परिवार के सदस्यों की याद सता रही है। वह भावुक हो रहा है। बाहर बरसात हो रही है। उसे देखकर कवि के हृदय में जो प्रतिक्रिया होती है वह इन पंक्तियों में व्यक्त हुई है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। इसका अर्थ इस प्रकार से है। आज बरसात हो रही है, पानी बहुत अधिक बरस रहा है, वर्षा रात भर होती रही है। ऐसे मौसम में मेरे मन प्राण घर की यादों में घिर रहे हैं। पानी बहुत बरस रहा है, मेरी नज़रों के पानी में घर के सब लोग तैर रहे हैं। ये जो पंक्ति है, घर नज़र में तिर रहा है, इसका अर्थ है कि कवि को अपने घर की याद सता रही है और उसकी आंखों में अपने घर का एक एक दृश्य उसे साफ साफ नज़र आ रहा है। अर्थात एक एक करके मुझे सबकी याद आ रही है। मेरा जो घर है वह खुशियों का भरा हुआ आंगन है, परंतु आज दुख यह है कि वह मुझसे दूर है। सब क्या हैं, जो उसके भाई बहन माता पिता, वो सब क्या हैं, उससे दूर हैं। घर की घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। परिताप शब्द का अर्थ है बेटा ऐसा घर जिसके साथ कष्ट जुड़े हों। कवि कारागार में बंद है और वहाँ उस समय उसे अपने घर के सदस्यों की बराबर याद आती रही है, विशेषकर जब पानी लगातार बरस रहा हो और वह उस बरसते हुए पानी के साथ बहुत ही भावविह्वल होता है। उसे अपने भाई बहनों और उनके बीच के आपसी प्यार की गहरी याद सताने लगती है। मिश्र जी कहते हैं कि मेरे घर में 4 भाई हैं और जो मेरी विवाहिता बहन है वह आज क्या घर आई होगी। जब वह अपने मायके आई होगी, मतलब जब वह अपने पिता के घर आई होगी, तब उसने सोचा होगा कि हम सब भाई बहन मिलके आपस में क्या खूब खुश होंगे, परंतु वह मुझे वहाँ ना पाकर पिता का वही घर उसे कष्टदायी महसूस हो रहा होगा। मतलब उसकी बहन ने अगर उसे वहाँ ना पाया होगा तो उसे वही घर क्या लग रहा होगा, कष्टदायी लग रहा होगा। उसे यही घर कष्ट का घर प्रतीत हो रहा होगा। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहन, भुजा भाई प्यार बहन। भुजा शब्द का अर्थ होता है बाँह। कवि कहता है कि मेरा घर अनोखा घर है क्योंकि इसमें रहने वाला परिवार, मेरे घर के लोग आपस में प्रेम के कारण बड़ी गहराई से जुड़े हुए हैं। कि मेरे परिवार के जितने सदस्य हैं वह क्या सब हैं, प्रेम से जुड़े हुए हैं। उनका आपस में बहुत ही गहरा लगाव है और उनके बीच में बहुत ही गहरा प्रेम है। भाई बहनों के बीच ऐसा प्यार जरा कम ही देखने में आता है। मेरे 4 भाई हैं, चारों भाई आपस में बड़े ही सहयोगी, कर्मठ और बलशाली हैं और वास्तव में वे एक दूसरे की बाँह के समान हैं। मेरी 4 बहनें भी हैं, वे भी प्यार और घने स्नेह की छाँव वाली हैं। मतलब वो भी क्या है, बहुत ही प्रेम वाली हैं। और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। कवि जेल में बंद है और उसे उस समय अपने घर के सदस्यों की बहुत याद आती है। वह उनकी भावनाओं के ज्वार में बह जाता है।
उसे अपनी ममतामयी माँ की याद सताती है और उसकी याद में वह भावविह्वल होकर कहता है कि मेरी माँ बड़ी विवश है, अनपढ़ है, असहाय है। वह मेरे वियोग के दुख में डूबी हुई होगी। मेरी माँ इतनी ममतामयी है कि यदि मैं उसकी गोद में एक बार सिर रख लूँ तो दुख भी मेरे पास फटक नहीं सकता। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। मेरी माँ की स्नेह की नदी का प्रवाह कारागार तक मेरी रक्षा कर रहा है। कवि कह रहे हैं जो मेरी माँ का प्रेम है वह इस जेल में भी मेरी क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है। यहाँ भी मैं उसकी ममता का स्नेहहीन स्पर्श अनुभव कर रहा हूँ। वे यह कह रहे हैं कि मैं अपनी माँ का जो प्यार भरा स्पर्श है वह मैं यहाँ भी अनुभव कर रहा हूँ। मेरी माँ अनपढ़ है, मतलब पढ़ी लिखी नहीं है, वह लिखना नहीं जानती हैं। अगर वह लिखना जानती होती तो वो मुझे पत्र अवश्य लिखती। मैं जानता हूँ वह मेरे बिना नहीं रह सकती है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। मेरे पिता वयोवृद्ध हो गए हैं, मतलब मेरे पिता क्या हो गए, बूढ़े हो गए हैं। उनके मन ने कभी भी इस बुढ़ापे को स्वीकारा नहीं है। उनके मन ने कभी भी ये नहीं स्वीकार किया है कि वो बूढ़े हो गए हैं। उनके मन में कभी बूढ़े लोगों जैसी कमजोरी नहीं आई है। उनमें आज भी युवाओं जैसा उत्साह देखने को मिलता है। उनके मन में अभी भी उत्साह और साहस भरा हुआ है। शरीर से भी वह पूरी तरह स्वस्थ हैं। जब चाहें वे आज भी लंबी दौड़ लगा सकते हैं। इस उम्र में भी तमाम जिम्मेदारियों के बावजूद भी वे चिंता मुक्त रहना जानते हैं। वह परेशानियों से दूर रहना जानते हैं और इसलिए वे खिलखिलाकर हंस सकते हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। झंझा शब्द का अर्थ होता है बेटा आंधी और लरजता शब्द का अर्थ होता है लहराता। कवि कह रहे हैं मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि मृत्यु भी उनके मार्ग में आकर खड़ी हो जाए तो वे हंसकर उसका मुकाबला कर लेंगे। वह उसका किसी प्रकार भी भय नहीं मानेंगे। किसका? मृत्यु का भय नहीं मानेंगे। वे तो सामने आते शेर को देखकर भी ना घबराएं। उनका व्यक्तित्व साहस और दृढ़ता से परिपूर्ण है। आज भी उनकी आवाज़ में बड़ा दम है, कड़क है और गांभीर्य है। वे बोलते हैं कि दूर दूर तक उनकी आवाज़ बादल की गरज जैसी सुनाई देती है। उन्होंने अपनी आवाज़ की तुलना किससे करी है? बादल के गरजने से की है। जिस समय वे किसी काम को अपने हाथ में ले लेते हैं उस समय उनकी स्फूर्ति और चुस्ती देखते ही बनती है। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुदगर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तैर रहा है। कभी जेल में बंद है और उसे वहाँ अपने घर परिवार के सदस्यों की याद आ रही है। बाहर लगातार वर्षा हो रही है। वह बहुत भावुक हो उठता है। उसे पिता की याद आती है तो उनकी दिनचर्या उसकी आंखों में जीवंत हो जाती है। पिता की नित्य व्यायाम क्रिया का स्मरण करते हुए कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि आज जब मेरे पिताजी
रोज़ की तरह गीता पाठ करके तथा 200 दंड बैठकें लगाकर, व्यायाम के लिए मुद्गर हिलाकर। बच्चों, जो मुद्गर शब्द है उसका अर्थ होता है व्यायाम करने के लिए एक उपकरण। ठीक है, उसका नाम क्या है? मुद्गर। तो कह रहे हैं व्यायाम के लिए मुद्गर हिलाकर तथा उनकी मुठों को मिलाकर छत से नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में अवश्य आंसू रहे होंगे, क्योंकि वे तब मुझे अपने पास न पाकर भी अवश्य व्याकुल हुए होंगे। इस समय भी पानी का बरसना जारी है। मेरा परिवार मेरी आंखों में तैर रहा है। मुझे सभी सदस्यों की बड़ी याद आ रही है। 4 भाई 4 बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। कवि कह रहे हैं कि मेरे 4 भाई और 4 बहनें घर पर हैं। मेरे भाई भुजा के समान सहयोगी, कर्मठ और बलशाली हैं। मेरी बहनें प्यार का पारावार हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे ये सभी भाई व बहनें जब घर में कहीं खड़े होंगे या खेल रहे होंगे और मेरे पिताजी को दिखाई दिए होंगे, तब मेरे पिताजी की क्या दशा हुई होगी, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। यद्यपि मेरे पिताजी उम्र से काफ़ी बड़े हैं, वे काफ़ी वृद्ध भी हो चुके हैं, परंतु उनका शरीर आज भी युवाओं के समान स्वस्थ और मजबूत है। उन्हें बुढ़ापे में आने वाली कमजोरी और बीमारियों ने स्पर्श तक नहीं किया है। मेरे ऐसे पिता मुझ 5वें पुत्र को घर में न पाकर रो पड़े होंगे। जब मेरे चारों भाई बहन आपस में खेल रहे होंगे तो वहाँ पे मुझे न पाकर मेरे पिताजी अवश्य ही रोए होंगे। वे भावुकता में मेरा नाम लेकर रोते रहे होंगे। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। घर वालों की याद में लगभग व्याकुल हो रहा कवि पिता के स्नेह को याद करते हुए कहता है, मैं उनका 5वां बेटा हूँ और बड़ा ही दुर्भाग्यशाली हूँ। वे सब भाई पिता के पास हैं और मैं उनसे दूर हूँ, अलग और अकेला हूँ। मैं जानता हूँ कि भले ही मैं उनके पास नहीं हूँ, तब भी पिताजी मुझे अपने 5 बेटों में सबसे अधिक प्यार करते हैं। जब जब मेरे बारे में बात होती है, वे सदा भाव विभोर हो जाते हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। हेटे शब्द का अर्थ है बेटा छोटा या तुच्छ। ठीक है, कवि कह रहे हैं कि आज उनके वे स्वर्ण के समान योग्य बेटे उनके पास होते हुए भी उन्हें प्यारे नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि उनका सबसे प्यारा बेटा, सबसे दुलारा उनके पास नहीं है और उनका 5वां योग्य बेटा उनसे दूर जेल में अपने दिन काट रहा है। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। अपने प्रियजनों की स्मृति में वह अति भावुक हो उठता है। वह कल्पना में बह जाता है और सोचता है कि उसके पिता अवश्य ही उसकी याद में फुफक फुफक कर रो पड़े होंगे। तब उनकी माँ ने उन्हें इस प्रकार धैर्य बंधाती होगी कि आज के दिन घर में मेरी याद आने पर पिताजी जब भावुक होकर रो पड़े होंगे, तब मेरी माँ ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा होगा कि आप अपने 5वें बेटे भवानी की याद में क्यों रो रहे हैं। आपकी आंखों में उसकी याद में जो आंसू बह रहा है वह ठीक नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि हमारी शुभकामनाओं
और आशीर्वाद के बल पर भवानी जहाँ भी रहेगा सुखी रहेगा। वह जेल में है अवश्य, किंतु वहाँ भी वह ठीक ही होगा और प्रसन्नता से होगा। ऐसी चर्चा करके सब मेरी अनुपस्थिति में अवश्य ही दुखी होंगे। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। माताजी पिताजी को ढांढस बंधाते हुए, मतलब उनका साहस बढ़ाते हुए कह रही होगी कि वह देश के प्रति तुम्हारी और मेरी भावनाओं को जानकर तथा अपने प्रति तुम्हारे अपनत्व को पहचानकर यदि जेल गया है तो उसने उचित ही किया है। देश के लिए मर मिटना तो आपकी परंपरा रही है और आपका भवानी उसी परंपरा का निर्वाह कर अपना मान बढ़ा रहा है और आपका मान भी बढ़ा रहा है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। माँ पिता से कह रही है कि यदि वह देश के प्रति अपने इस पवित्र कर्तव्य से विमुख होता तो वह मुझ देश प्रेमी व वीर प्रसूता को लज्जित ही करता। आज ऐसे अवसर पर जबकि वह देश के लिए जेल गया है, यदि तुम अपना मन छोटा करोगे तो अपनी कमजोरी दिखाओगे, अर्थात बेटे को याद करके रोगे तो तुम्हें देखकर अन्य बच्चे भी रोने लगेंगे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। कवि कहते हैं कि जब माता ने पिता को भवानी के वियोग में ना रोने के लिए कहा होगा, तब उनके पिताजी ने उनसे यह कहा होगा कि नहीं, मैं नहीं रो रहा हूँ और ना ही मैं अपना धीरज खो रहा हूँ। कवि कल्पना करता है कि ये कहते हुए पिताजी ने हृदय पर कितना बड़ा पत्थर रखकर अपने को संभाला होगा और वह मन ही मन खूब रोए भी होंगे। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, 5 वे को वे न तरसे। कवि कह रहा है कि हे हरे भरे सावन, तुम जल की दृष्टि करके सबका ही उपकार करते हो। तुम मेरे लिए महान पुण्यात्मा तथा पवित्रात्मा हो, अतः तुम जितना चाहो उतना बरसो। तुम्हारे जल बरसाने से सारे जगत का भला होता है, परंतु मुझे चिंता इस बात की है कि तुम्हारे इस जल बरसाने से कहीं मेरे पिताजी मेरी याद करके आंसू न बहाने लगें, कि अगर बारिश वाला ऐसी लगातार होती रही तो मेरे पिताजी को क्या मेरी याद आने लगेगी और वे आंसू बहाने लगेंगे। अतः तुम इस ढंग से बरसना कि पिताजी को मेरी याद ना सताए। तुम जल बरसाते समय इस बात पर अवश्य ध्यान देना कि उन्हें मेरी याद ना सताए। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। कवि ने सावन को दूत बनाकर अपने पिता को संदेश देने के लिए कहा है। वह सावन को संदेश वाहक बनाकर अपने पिता को कहलाता है कि हे सावन, तुम मेरे पिता से मेरे विषय में यह कहना कि भवानी जेल में खूब मज़े में है, पूरी तरह से मौज में दिन काट रहा है, इसलिए आप तो उसकी तनिक भी चिंता ना करें। भवानी को केवल एक कमी खलती है कि वह आप सबके पास घर पर नहीं है। कभी फिर अपने में ही खोया मनोगत रूप में कहता है
कि कहने को तो मैं घर के वियोग को बस छोटा सी बात कह रहा हूँ, परंतु अनुभव में यही वियोग मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। परिवार से दूर रहना ही उसका सबसे बड़ा दुख है और सबसे बड़ी कमी है। मैं घर से वियोग का कष्ट झेल रहा हूँ, किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। कवि ने सावन को अपना दूत बनाया है और दूत बनाकर उसे अपने पिताजी के पास भेजा है। कवि सावन से प्रार्थना करता है कि हे सावन, तुम मेरे पिता के सामने मेरी ये बातें मत कह देना जिन्हें उन्हें निराशा और दुख निश्चय ही पहुँचेगा। कौन सी बातें? कि वह जेल में दुखी है, रो रहा है। तुम तो उन्हें भरपूर धीरज बंधाना। उनसे तुम यही कहना कि तुम्हारा बेटा भवानी जेल में खूब पढ़ लिख रहा है, वह वहाँ खूब मस्ती से है। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। कि हे सावन, तुम पिताजी से कहना कि भवानी जेल में रहकर खूब काम करता है। वह ऐसे कामों में स्वयं को व्यस्त रखता है जिनसे वह अपना और आपका नाम ऊंचा कर सके। उसके व्यवहार की सब प्रशंसा करते हैं। वह वहाँ सबका प्यारा और दुलारा है। जेल में सब उसे बहुत चाहते हैं, अतः उसके लिए आप तनिक भी चिंता ना करें। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। कवि कहता है कि हे सावन, तुम मेरे पिता के पास जाकर उनसे कहना कि तुम्हारा बेटा जेल में बहुत मज़े में है। वह वहाँ पर गांधी जी के निर्देश के अनुसार चरखा काटता रहता है। सबसे बड़ी मज़े की बात तो यह है कि तुम उनको कहना कि उसका वज़न 70 सेर हो गया है और वह खूब खाता पीता भी है। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। कि हे सावन, पिताजी से तुम यह भी कहना कि भवानी जेल में खूब खेलता कूदता भी है। दुखों को वह अपने पास भी नहीं फटकने देता, दुखों को वह दूर भगाया करता है। वह जेल में सदा निश्चित और मस्त बना रहता है। हाँ, तुम गलती से वहाँ उनसे यह न कह देना कि भवानी निराश और उदास है। मेरा दुख सुनकर वे और भी दुखी हो जाएंगे। हाय रे, ऐसा ना कहना है कि जो वैसा ना कहना। कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। कवि को अपने पिता की याद बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि कवि अपने पिता के स्वभाव के बारे में जानते हैं। उसे लगता है कि उसके पिता उसकी याद में रो रो कर व्याकुल हो रहे होंगे, इसलिए वह सावन को दूत बनाकर अपना हालचाल कहने के लिए अपने पिता के पास भेजता है। परंतु सावन को सावधान करते हुए कहता है कि हे सावन, तुम बड़े नरम दिल हो, सबकी मदद करते हो, परंतु देखना कहीं भावुक होकर तुम मेरी दशा देखकर व्यथित होकर मेरे पिता से यथा स्थिति का वर्णन ना कर बैठना। मेरे दुख कष्ट मेरे पिता से ना कह देना। ये मत कह देना कि मुझे रात को नींद नहीं आती है और सारी रात में जागता रहता हूँ। मुझे आदमी को देखकर भी भय लगता है। मैं हमेशा खोया खोया और अकेला रहता हूँ। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। कि हे सावन, सावधान रहना। अगर गलती से भी तुम मेरे पिता से यह न कह बैठना कि मैं सबसे अलग थलग, अकेला, मौन और चुपचाप रहता हूँ, और ना ही यह कहना कि मैं अपने में ही खोया रहता हूँ, मुझे अपना होश ही
नहीं रहता है। हे सावन, देखो, तुम मेरे पिताजी के सामने सोच समझ कर बोलना। असावधानीवश कहीं तुम ऐसा कुछ ना कह डालना जिससे उन्हें तुम्हें समझने में शंका हो या मेरे विषय में तुम्हारी बात की सच्चाई में उन्हें कोई संदेह ना हो जाए। यदि उन्हें तुम्हारी बात पर अविश्वास हो गया तो सोचो कि उनका दुख कितना अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए तुम्हें बहुत ध्यान से मेरा काम करना होगा। हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, 5 वे को वे न तरसे। कि हे मेरे प्यारे हरे भरे सुंदर सावन, हे मेरे पवित्र एवं पुण्य कर्मा मित्र, तुम चाहे जितना बरस लो, पर ऐसा कुछ मत करना जिससे मेरे पिताजी को मेरी याद आ जाए। वे मेरी याद करके रोने लगेंगे और अपने 5 पुत्र के वियोग में तरसने लगेंगे। तो बच्चों, इस अध्याय का सारांश यहीं पे समाप्त होता है। आपने इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार सुने और समझे। धन्यवाद।